उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार मिली, जिसका असर अब उत्तराखंड बीजेपी में भी देखने को साफ दिख रहा है। जल्द ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। लिहाजा उत्तराखंड बीजेपी में संगठन और सरकार दोनों ही स्तरों पर कई रणनीतियों पर तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार की टीस कम नहीं हो पाई थी कि बीजेपी उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट भी उपचुनाव में हार गई। इस हार ने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र। उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार से मारे हुए थे। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो हारे नहीं, लोकसभा नहीं आ रहा। अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा अयोध्या के नाम से लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है, उसको फैजाबाद के नाम से लोकसभा है। इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं और जहां तक बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ तो कांग्रेस जीती भी थी। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया, अपनी सीट बचाई है और मैं बधाई देता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन इतना भी सच है कि हम 8,000 से लोकसभा को, उस विधानसभा को जीते थे, बद्रीनाथ विधानसभा को। कांग्रेस ने वो मुकाम तो छुआ नहीं। ये ठीक है कि हम उस सीट को और अच्छे तरीके से मैनेज करते जीत सकते थे। जहां कमी रही है उसको हम देखेंगे भविष्य में क्या कारण रहे। उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली। अब हार के कारणों में मंथन चल रहा है। बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन जो संकेत मतदाता से मिल रहे हैं वो परेशानी बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ सीट के अलावा आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं। लगातार खिसकती जमीन कैसी रोकी जाए, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है।